जिसके हाथ में हर वक्त निवाला हो, वो क्रांति की मशाल को कैसे उठाएगा? जरा सोच कर देखो एक बार। जो इंसान सुबह से शाम तक सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा हो, क्या तुम उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो समाज और व्यवस्था बदलने के बारे में सोचे? सुबह काम की तलाश, दिन भर मजदूरी, शाम को राशन की चिंता, बच्चों की फीस, घर का किराया, और फिर अगले दिन वही संघर्ष। ऐसे इंसान के पास क्रांति के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। ध्यान रखना, क्रांति सिर्फ नारों से नहीं होती। उसके लिए समय चाहिए, ऊर्जा चाहिए, शिक्षा चाहिए, और सबसे जरूरी सोचने की आज़ादी चाहिए। लेकिन जब इंसान की पूरी ताकत सिर्फ पेट भरने में लग रही हो, तो वो व्यवस्था पर सवाल कैसे उठाएगा? उस इंसान से सवाल पूछने की उम्मीद कैसे करोगे जिसकी पूरी जिंदगी ही एक सवाल हो? आज घर में खाना आएगा या नहीं? अगर तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही चल रहा हो, आज काम मिलेगा या नहीं, बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, राशन कहाँ से आएगा, तो क्या तुम्हारे पास सोचने की ताकत बचेगी? ये व्यवस्था ऐसी क्यों है, इसे कैसे बदला जाए? शायद नहीं, क्योंकि जब पेट की चिंता बड़ी हो जाती है तो बाकी सारे सवाल छोटे लगने लगते हैं। और किसी समाज को बदलने से रोकने का सबसे आसान तरीका शायद यही है, लोगों को इतना व्यस्त कर दो कि उनके पास सवाल पूछने का समय ही ना बचे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि गरीब इंसान बदलाव नहीं ला सकता। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने शुरू किए जिन्होंने अन्याय को सबसे करीब से महसूस किया। फर्क इतना है, जब इंसान डर और भूख से थोड़ा बाहर निकलता है, जब उसके पास पढ़ने और सोचने का समय आता है, तभी वो सवाल पूछना शुरू करता है। और सवाल ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अगर तुम सच में क्रांति चाहते हो तो सिर्फ लोगों को लड़ना मत सिखाओ, उन्हें समय दो, सम्मान दो, और सबसे जरूरी उन्हें शिक्षा दो, और ऐसा जीवन दो जिसमें वो सिर्फ पेट भरने के लिए ना जिए। याद रखना, जिस इंसान को हर दिन रोटी के लिए लड़ना पड़े, वो पहले पेट बचाएगा, व्यवस्था नहीं। और शायद असली क्रांति वहीं शुरू होती है जहां इंसान सिर्फ जीना नहीं, समझना भी शुरू करता है। तुम बताओ, तुम्हारे हाथ में निवाला नहीं है, तुमने कितना समाज बदल दिया?